आज आपको एक हम कहानी सुनाते हैं, हंस का फैसला। यह कहानी है महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी कहानी है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अभी किशोर ही थे कि वे एक दिन अपने बगीचे में घूमने निकले। बगीचे में फूल खिले थे। उसी बगीचे में एक तालाब था। तालाब के तट पर हंस और सारस उड़ रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि एक हंस चीखता हुआ भूमि पर आ गिरा। सिद्धार्थ बहुत दयालु थे। हंस की चीख से उनका दिल दुखी हो गया। वे उसके पास गए और उसे ऊपर उठा लिया। उसके शरीर में बाण चुभा हुआ था। उन्होंने उस बाण को निकाला और शरीर को पानी से धोया। अब वे हंस को लेकर उसकी मरहम पट्टी करने लगे और घर की ओर चल दिए। तभी पीछे से सिद्धार्थ का चचेरा भाई दौड़कर आया। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, हंस कहाँ लिए जा रहे हो? इसे तो मैंने अपने बाण से मारकर गिराया है, तो ये हंस मेरा हुआ। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, हमने इसके प्राण बचाए हैं, तो ये हंस मेरा हुआ। इससे दोनों में बहस हो गया और बहस होने के पश्चात कोई भी निर्धारित करना संभव नहीं हो पा रहा था कि ये हंस किसका है। इसके समाधान के लिए वे दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने हंस को रखा गया और सभी ने अपनी बातें कही। सिद्धार्थ ने अपनी बातें कही और देवव्रत ने अपनी बातें कही। दोनों के द्वारा बताने पर राजा भी संदेह में आ गए कि ये हंस किसका है। बाद में राजा ने दिमाग दौड़ाया और फैसला करने के लिए हंस को फ्री छोड़ दिया और हंस से बोले कि आप लोग दूर हट जाइए और आप दोनों लोग सिद्धार्थ और देवव्रत इस हंस को बुलाइए। यदि हंस सिद्धार्थ के पास चला गया तो ये हंस सिद्धार्थ का हो जाएगा, और अगर देवव्रत के पास चला गया तो ये हंस देवव्रत का हो जाएगा। इस तरह से हंस को फ्री छोड़ दिया गया और दोनों अपने तरफ बुलाने लगे। कुछ देर बाद हंस जो है सिद्धार्थ के पास चला गया और सभी दरबार में सभी लोगों ने तालियां बजाने लगी और इससे फैसला हो गया कि हंस किसका है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी मारने वाले से बचाने वाला सदैव सर्वश्रेष्ठ होता है। हंस एक जानवर था, लेकिन पक्षी था, लेकिन उसने भी यह हमको शिक्षा दिया कि हमें कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाला हमेशा अपराधी होता है। धन्यवाद।